नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 3 रीड नंबर 2 स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस। तनाव को नियंत्रित करने की कसरतें, पार्ट 2। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव होना स्वाभाविक हो गया है। तनाव का एहसास ज़्यादातर सभी को कभी न कभी तो हुआ ही होगा। इस तनाव को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए तनाव को नियंत्रित करने की कुछ कसरतें हैं जो तनाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और जिसमें ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से हर रोज आधा घंटा ध्यान करके आपके मानसिक तनाव को नियंत्रित कर सकते हो। तनाव को नियंत्रित करने की ऐसी ही और कसरतों के बारे में इस यूनिट में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस, तनाव को नियंत्रित करने की कसरतें, पार्ट 2। द क्राउन पुल, सांस ऊपर की ओर खींचे। व्हेन वी ब्रीथ there is a microscopic movement of the cranial bones। जब हम सांस लेते हैं तब दिमाग की हड्डी में सूक्ष्म हलचल होती है, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी में दिमाग और रीढ़ के लिए उत्पन्न होने वाला स्राव प्रवाही मुक्त रूप से बहता है, यानी मुक्त रूप से घूमता है। व्हेन टेंस्ड और अपसेट, जब हम तनाव में होते हैं या बेचैनी होती है, एंड डोंट ब्रीथ डीपली इनफ, और पूरी मात्रा में गहरी सांस नहीं लेते हैं, दिस कैन रिजल्ट इन बोन्स इन द स्कल बिकमिंग स्लाइटली स्टक टुगेदर, जिससे खोपड़ी की हड्डियाँ एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चिपक जाती है, सो दैट जिससे कि द फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली, वो प्रवाही योग्य रूप से नहीं घूम सकता है। द क्राउन पुल इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ cerebrospinal fluid इन अ पॉजिटिव वे। क्राउन पुल, सांस ऊपर की ओर खींचने से दिमाग और रीढ़ से संबंधित स्राव सकारात्मक असर करता है। इट हेल्प्स काम योर नर्व सिस्टम, उससे आपकी तंत्रिकाओं को शांत रखने में मदद मिलती है। एंड कैन ऑल्सो ऑफन टेक अवे अ हेडेक और स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टमक एक, और कई बार आपका सिर दर्द या तनाव की वजह से होने वाला पेट दर्द दूर करता है, एज वेल एज हेल्पिंग यू थिंक क्लियरली, और आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स विथ योर फिंगर्स लाइक कॉम्स ऑन टॉप ऑफ योर हेड, आपके सिर के ऊपर के हिस्से में दोनों हाथों की उंगलियां कंघी की तरह घुमाओ, सो दैट योर लिटल फिंगर्स आर टचिंग योर हेयरलाइन एट द फ्रंट, जिससे कि आपकी छोटी उंगलियां आपके बालों की बाहर की किनारों को छुए। इस प्रकार से firmly press down onto your scalp,
आपकी खोपड़ी की ऊपर की चमड़ी को जोर से दबाओ एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कॉम्बिंग आउटवर्ड्स विथ ईच हैंड। और दोनों हाथ से बाहर की ओर कंघी से बाल बनाते हो, इस तरह आपकी उंगलियों को मध्य भाग से निकाल दो। नाउ प्लेस योर हैंड्स in the same way higher up on the middle line of the head and repeat the procedure। अब सिर के मध्य भाग में ऊपर की ओर इसी प्रकार आपके हाथ रखें और इस प्रक्रिया को दोहराइए। फिर से कीजिए। नाउ प्लेस हैंड्स even further back on your head towards the crown and repeat the procedure। अब हाथ को आपके सिर के पिछले हिस्से में ऊपर की ओर रखें और इसी प्रक्रिया को दोहराइए। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेंटल क्विक फिक्सेस, मानसिक स्वस्थता के उपाय। पुट ऑन सम म्यूजिक यू लाइक एंड डांस थ्रू द रूम। आपकी पसंदगी का संगीत बजाओ और कमरे में नाचो। दिस क्रिएटिव एक्टिविटी एक्सरसाइजेस द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड हेल्प्स रीबैलेंस योर ब्रेन। यह सकारात्मक प्रवृत्ति दिमाग की दाईं ओर को कसरत देती है और आपके दिमाग को पुनः संतुलित करने में मदद करता है। गेट अ फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्विडली। एक मछली घर लो और मछलियों को आराम से पानी में तैरती हुई ध्यान से देखो। दिस अलाउज योर माइंड टू काम डाउन। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। राइट डाउन ऑल योर वरीज। आपकी सारी चिंताओं को लिख लो। पुटिंग देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर गेट्स देम आउट ऑफ योर हेड। एक कागज के टुकड़े पर उसे लिख लेने से आपके सिर से, दिमाग में से वे सारी चिंताएं निकल जाएगी। गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक। प्राकृतिक वातावरण में बाहर निकलो और चलो। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट नाउ रादर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो। आने वाले कल को क्या होगा उसके बदले अभी सच क्या है उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। सिंग इन द बाथ and use the shampoo bottle as a microphone। बाथरूम में गाना गाओ और शैम्पू की बोतल का माइक की तरह उपयोग करो। यानी शैम्पू की बोतल को माइक की तरह पकड़ के मज़े से गाना गाओ। Nobody is perfect and who wants to be nobody। कोई भी पूर्ण नहीं है और कौन पूर्ण बनना चाहता है। मिस्टेक्स आर ओके। गलतियां होना स्वाभाविक है, आम बात है। डिलीट द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेबुलरी। ऐसे शब्दों को डिलीट कर दो। आई कांट मैं नहीं कर सकता, फ्रॉम योर वोकेबुलरी आपके शब्दकोश में से, यानी आपकी वोकेबुलरी शब्दकोश में से मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसे शब्दों को निकाल दो। कुछ भी असंभव नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इट इजंट कंस्ट्रक्टिव एंड ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। यह सर्जनात्मक नहीं है और संभवित हल के आपके दृष्टिकोण को वह बंद कर देते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स
विथ योर अदर हैंड। आपके उल्टे हाथ से, दूसरे हाथ से कुछ वाक्य लिखो। दिस रीबैलेंसेस द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। इससे आपके दिमाग के दो अर्धभाग में पुनः संतुलन होता है। एक्सपेक्ट टू बी लक्की। किस्मत वाले बनने की उम्मीद रखो, यानी खुद अपने आप को भाग्यशाली, खुशकिस्मत समझो। दोस्तों, यहाँ पर यह यूनिट समाप्त होता है। मैं भी अपने आप को लकी मानता हूँ कि आप जैसे दोस्त पढ़ाई में ध्यान देकर वीडियो को अंत तक देखते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें और अभ्यास कर पाए। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।